फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग सभी। होप आज का दिन आपका अच्छा गया होगा। बहुत इंडेक्स एनालिसिस और स्टॉक एनालिसिस में आपने हमारे जो कल के स्टॉक्स देखे होंगे, तो आपको कुछ मिले होंगे इन्वेस्टमेंट्स के लिए या ट्रेडिंग के लिए। ओवरऑल जो हमारे सजेशंस रहते हैं, हम हमेशा कहते हैं कि आप लोग अपनी भी एनालिसिस करिए और उसके बाद हमारी एनालिसिस को भी देखिए, और अगर आपको साथ दिखता है, कुछ मिलता है, देन डेफिनेटली डू द इन्वेस्टमेंट एज पर योर थिंग्स। सो विद दैट, जैसे कल हम लोगों ने दो स्टॉक्स देखे थे। एक था सरला पॉली परफॉर्मेंस। सो आज ये भाई साहब ने हमारे जो मंथली वीकली अगर हम देखने जाएं तो ये सारे लेवल्स जो थे आज इसने ब्रेक कर दिए हैं। सो विद दिस वी कैन बिलीव मोमेंटम भी है, वॉल्यूम भी अच्छा आ रहा है। सो एट लीस्ट देर इज़ समथिंग वी कैन से दैट स्टॉक के अंदर मोमेंटम है। और आज ही के दिन सिर्फ वन डे में ही इसने, हम लोग जो कल डिस्कस कर रहे थे, और आज ही इसने 10% का गेन दे दिया। सो जिसने भी इन्वेस्ट किया हो या जिसकी भी स्ट्रैटेजी में बैठा हो, आई थिंक कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है। मैंने तो नहीं किया है अभी तक, क्योंकि ये पैटर्न का मैं ब्रेक होने की राह देख रहा था, तो आज ये हो चुका है। सो नाउ आई विल बी थिंकिंग ओवर दिस स्टॉक। सो अब ये इसने क्या हो सकता है, अब इसने वीकली का भी तोड़ा है और मंथली का भी ब्रेक दिया है। सो एटलीस्ट एक्सपेक्टिंग दिस कन्फर्मेशन, मेरा एटलीस्ट ये हो गया है कि ये वेव 3 ही है, एंड आई विल टेक अ बेट टू सी टू इट कि ये 102 को टच करे एक बार एटलीस्ट। सो अगर ये करता है देन वी आर सेइंग व्हाट 86 है, तो 8 रुपीज़ 60 पैसा इज 10 रुपीज़ 10%, सो दैट इज 8 and 8 16, 17 रुपीज़ 20 पैसा, सो 17 रुपीज़ 20 पैसा एंड 86, सो विच विल बी 86 and 96, ऑलमोस्ट अराउंड 20% हम देखने जा रहे हैं। तो 102 के 104 के आजू बाजू आएगा, बट 102 के लिए तो एटलीस्ट आई एम प्लानिंग टू सी के एक मैं बेट ले सकता हूँ। सो दिस इज, और अगर नीचे भी आता है देन आई थिंक आई विल स्टिल बी इन्वेस्टेड इन दिस स्टॉक, बिकॉज दिस इज अ स्टॉक विच फॉर मी इज बिकमिंग मोर लाइक अ मल्टी बैगर सीरीज, बिकॉज ये 3 4 5 करेगा तब जाके ये 1 बनेगा। जिस दिन ये वापस करेक्शन के लिए 2 आएगा, 2 नीचे बनेगा, तब वापस मैं इसके अंदर री एंट्री लूँगा। बट ओवरऑल ये स्टॉक अच्छा लग रहा है अब। So let's see. So this is on Sarla Performance and Polyester Analysis. Sarla Poly, इसका अगर हम देखें तो ये भी, इसके थोड़े हम लोग ये भी देख लेते हैं फेवरेट्स में से। टिक 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 टिक, बहुत सारे हमारे पास हैं। इसमें मेरे बहुत सारी प्रैक्टिस करता रहता हूँ, तो कुछ न कुछ क्वार्टरली अर्निंग्स देख लेते हैं इसकी। क्वार्टरली अर्निंग्स इसके काफ़ी पॉजिटिव आ रहे हैं, 105 96, सो दिस इज़ लुकिंग फैंटास्टिक। जो लास्ट 2 क्वार्टर्स के थे तो ये काफ़ी अच्छे लग रहे हैं इसके। सो क्वार्टरली अर्निंग्स आर ऑल्सो गुड। और दूसरा हमने बात की थी मैप माई इंडिया की। सो मैप माई इंडिया भी आज अच्छा परफॉर्मेंस इसने दिया है। सो इफ़ आई कैन जस्ट पुट अक्रॉस, ये एक लंबी रेस का घोड़ा है माइंड में, बिकॉज इंडिया में गूगल मैप्स इज़ नॉट अलाउड टू हैव एक्सेस टू एवरीथिंग, because India government believes that they want to have this internalization, that is Indian companies will get first chance or priority chance to get a complete access to the I will say footages and all those things। जैसे कि Google Maps cannot run the street view और एकदम ज़ीरो लेवल पे आके वो क्या फ़ोटोज़ और वो सब कैप्चर नहीं कर सकते। मैप माई इंडिया कैन स्टिल डू इट। मैप माई इंडिया अभी फ़िलहाल B2B बिज़नेस में है। B2C बिज़नेस जैसे कि गूगल मैप्स है वो फ़ोन के अंदर और वो सभी कंज्यूमर्स के लिए, तो ये B2C में इतना कुछ आया नहीं है, B2B में बहुत ज़्यादा है। सो चांसेस आर देयर कि जिस तरह के अगर गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स इन्होंने जीते हैं उसके हिसाब से आगे जाके ये स्टॉक काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस स्टॉक एज अ इन अ पोटेंशियल ऑल्सो एज अ मल्टी बैगर सीरीज़ के अंदर ही, क्योंकि इसकी कैपेसिटी है
और अगर गवर्नमेंट आती है एंड गवर्नमेंट फेवरेबल है, इंटरनेट डिजिटल इकोनॉमी की तरफ भी हम जा रहे हैं, तो उस एंगल से भी इस कंपनी को थोड़ा थ्रस्ट मिल सकता है. दिस इज़ अ वेरी स्मॉल कंपनी, इट इज़ नॉट दैट बिग कंपनी, इट्स आई थिंक इट्स अ 10,000 crore कंपनी इफ आई एम नॉट मिस्टेकन. So CE Infosystem or Map My India, that is this is the company, and looking good. 2005 रुपये का भी शेयर है, तो आई थिंक दिस ऑल्सो हैज़ गिवन, आई थिंक डेली में आज इसने 5% के आजू बाजू इसने रिटर्न दिया था. सो लेट मी हैव अ लुक, इसने कितना रिटर्न दिया था आज, या 4.7%. सो एक्साइटिंग है स्टॉक ये. एंड इफ़ आई गो बाय द वेव काउंट में अगर मैं इसको ये 1 हुआ था, ये 2 और ये 3 की तरफ जा सकता है. ओवरऑल मेरी इसके ऊपर भी आ गया है. अगर मैं इसको थोड़ा सा रिट्रेसमेंट के हिसाब से ये भी देख लेता हूँ कि ये चल कहाँ पे रहा है. हाँ, सो 38.2% के ऊपर भी आ गया क्लोजिंग आज इसने दिया है. और यहाँ पे तो आई विल बी इंटरेस्टेड इन दिस स्टॉक ऑल्सो. सो अगर आप लोग फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव ऑफ keeping this stock for 3 to 4 years and all those things, if you are looking out, this is looking interesting. And let's hope that government जो भी आए, वो government at least they pass on more benefits from a digital economy perspective to the Indian companies, and companies like Map My India and all those things, I think they will grow very fast in such a case. So ये 2 स्टॉक्स है बस. मैं आज ये 2 स्टॉक्स के ऊपर ही बात करूँगा. ओवरऑल मेरे एग्जिस्टिंग मेरे जो एफ थे मैंने वो आज क्लियर कर दिए बहुत सारे. सो एफ के अंदर क्या था, मेरे पास अशोक लेलैंड था. अशोक लेलैंड ने मेरे को अच्छा पॉजिटिव रिटर्न दिया, सो आई क्लोज माई ट्रेड ओवर ईयर. डाबर में मैंने ट्रेड क्लोज करने जा रहा था, तब प्रॉफिट था, प्रॉफिट दिखा था, जब क्लोज करके बाहर निकला तो एकदम लॉस में आ गया. सो स्टॉक्स के एफ में आपको स्लिपेजेस आने के चांसेस हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि थोड़ा इश्यू हो जाता है और हर स्टॉक आपको एफ में उतनी लिक्विडिटी देगा नहीं. सो यू विल हैव टू बी वेरी केयरफुल. बंधन बैंक भी मेरे को आज अच्छा पॉजिटिव रिटर्न दे दिया, सो आई एम हैप्पी विथ माई बंधन बैंक ऑल्सो. सो ये सब होगा. नाउ आई एम फोकसिंग ऑन अतुल. अगर अतुल जिस दिन ये आ जाएगा 62238 के आजू बाजू, देन आई थिंक आई विल बी इंटरेस्टेड इन दिस. बाकी कोई स्टॉक्स, बाकी कल हम लोगों ने लाल पात लैब और वो सब, एस्ट्रल और वो सब डिस्कस किया था. मैं अभी तक इसमें कहीं हूँ नहीं. So overall my trades for the month of May are closed. I am happy with my overall setups and overall performance. So this was about FNO part and my investment perspective. जैसे मैं आप लोगों के साथ बात करता रहता हूँ कि मेरे को जो जो स्टॉक्स अच्छे लगते हैं मैं उसमें इन्वेस्टमेंट करके रख देता हूँ. एंड आई कीप इट फॉर सम टाइम बिंग टू सी टू इट के इसका कैसा परफॉर्मेंस होगा. आप देखिए ये सैंड्यूबा तो मैंने तो निकाल दिया, लेकिन ये भाई साहब फुल फॉर्म में है. इंग्लैंड भी फुल फॉर्म में है. देखिए यहाँ पे मतलब हमेशा अफसोस होता है फिर कि मैंने क्यों निकाला एंड ऑल दस थिंग. इट इज़ अ टिपिकल मेंटालिटी. बट वंस आई रीच टू माई टारगेट्स, एक बार निकाल लो, बैंक में आ जाए पैसा या ब्रोकर के अकाउंट में आ जाए, ब्रोकर के अकाउंट से आपके बैंक अकाउंट में आ जाए पैसा, देख लेंगे. 4000 स्टॉक्स है, 4000 स्टॉक में से हर दिन कोई ना कोई स्टॉक एक मौका देगा आपको. और मल्टी बैगर में आराम से रहिए कि यही स्टॉक के पीछे मुझे रहना है. प्रीकॉट ने हमें अगर हम देखें तो ये वेव 4 बन चुका है प्रीकॉट के अंदर. और अगर हम इसका कैलकुलेशन से एक बार चेक कर लेते हैं प्रीकॉट में, क्योंकि मैंने यहाँ पे इसकी अलर्ट भी रखी थी कि आई वांटेड टू सी कि ये इसमें बनता है कि नहीं. सो लेट मी सी अगर इसमें है कि नहीं. हाँ, सो प्रीकॉट के अंदर अगर मैं इसको 3 गिनता हूँ, ये 4 है, 4 के आजू बाजू ही आया था और इसके बाद ये ऊपर गया. एक बार थोड़ा सा मैक्सिमाइज़ कर लेते हैं अपन, देख लेते हैं कि सही में इसको टच किया था कि नहीं किया था. हाँ, सो इसका टच तो एग्जैक्ट टच तो नहीं हुआ है, ये बहुत ही थोड़ा सा रह गया. अभी इसको हम गिने ना गिने, मतलब पॉइंट्स वाइज कितना पॉइंट आना चाहिए था इसको. इट वाज अराउंड 348.80 और इसका लो क्या है 348.80 और इसका लो है 351.30. 2 पॉइंट का है, बट यूजुअली टच होना चाहिए. एंड इसके ऊपर जा रहा है, देखते हैं.
अगर इसके फिर कोई रिट्रेसमेंट आती है एंड देन इट इज़ गोइंग अप, देन वी विल सी, बट लेट्स होप अगर इसको ये क्रॉस कर जाता है 3 को, देन इट्स एन इंटरेस्टिंग। सो प्रीकॉट इज़ देयर। बाकी हमने इसमें से कुछ है मेरे पास ऑलरेडी बाकी मैंने जो पहले मेरे वीडियोज़ आप देख सकते हैं पहले के, जिसमें मैंने सारे इन्वेस्टमेंट के आइडियाज़ बताए, क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। दौलत आल्गो अगेन फैंटास्टिक मूवमेंट, ये ऑलरेडी होल्डिंग में है मेरे, सो आई एम हैप्पी विद दिस। टाइड वाटर ने मेरे ख्याल से शुरुआत कर दी है, हाँ टाइड वाटर का कप एंड पैटर्न ये ब्रेक हो चुका है। सो कप राउंडिंग बॉटम मैं कहूँगा, कप तो नहीं कहूँगा क्योंकि कप का हैंडल भी होता है, तो ये राउंडिंग बॉटम पैटर्न है हम इस, तो यार ये छोटा सा ये हैंडल कह सकते हैं, सो कप पैटर्न कह भी सकते हैं। ये भी एक हो गया है स्टॉक, दिस ऑल्सो इज़ लुकिंग फैंटास्टिक एंड क्या बन रहा था यहाँ पे देखते हैं। सो 1 2 अगर हम लोग ऐसे ही गिने क्योंकि ये पूरा इम्पल्स था, सो 1890 एटलीस्ट 4000 इज लुकिंग ओवर हियर। सो टाइड वाटर 1890 को क्रॉस कर चुका है एंड दिस इज़ लुकिंग बुलिश, मोमेंटम भी लग रहा है, वॉल्यूम भी आ रहा है। सो टाइड वाटर इज़ देयर नाउ, दिस आई विल जस्ट, इसको कल इन्वेस्टमेंट में देख सकते हैं। वो एक शक्ति पंप निकाल दिया है, गोदरेज में कुछ नहीं है, प्रिविसल में भी कुछ नहीं है, पीएनबी हाउसिंग नथिंग ओवर हियर, प्राज में मैंने कुछ मार्किंग्स किए नहीं, कुछ मार्किंग्स नहीं किए, टीवीएस सेलेक्ट, एलटीएफ, सुप्रीम इंडस्ट्री ने, हाँ यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है सीन। सुप्रीम इंडस्ट्री के अंदर वेव 3 कंप्लीट हो चुकी है, वेव 4 के लिए आ रहा है, देखेंगे इसको, विल कीप इट इन आवर फोकस। डाबर ने बहुत परेशान किया है, नाउ आई विल वेट टिल इट ब्रेक्स दिस लेवल, उसके बाद ही मैं इसके अंदर जाऊंगा। सो मैप माई इंडिया एंड सरला पॉली इज फॉर माई 15th May ऑल्सो, आई थिंक दिस विल बी माई सुपर डुपर स्टॉक्स। तो एक मेरा मैप माई इंडिया, एक सरला हो गए, फिर मेरे पास और इसमें टाइड वाटर भी आ गया है, दौलत आल्गो तो ऑलरेडी है अपने पास। तो ये 3 कंपनीज है जिसके ऊपर मैं फोकस करूँगा, दैट इज़ टाइड वाटर, मैप माई इंडिया and Sarla Performance. So these are the 3 stocks where my interest is and which I'll be focusing upon. अब very quickly मैं गोल्ड देख लेता हूँ, पहले गोल्ड मेरा कहाँ तक पहुँचा है। चलो गोल्ड परफॉर्मेंस ही कर रहा है, so okay. So this is about the fantastic stocks which I believe at least that they are going to put across a performance. मैप माई इंडिया का भी क्वार्टरली परफॉर्मेंस अच्छा दिख रहा है, so it's a good one. So with this I will complete my stock selection और हम फिर आगे जाके देखेंगे कि इंडेक्स में कैसे चलेगा। तो अभी हम सद्दाल भाई के पास जाते हैं, सद्दाल भाई के भी अपने खुद के स्टॉक्स रहते हैं एंड उनके जो लेवल्स होते हैं वो फैंटास्टिक लेवल्स होते हैं, अलग ही तरह से वो चलते हैं वो। सो थैंक यू एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड हैप्पी लर्निंग। हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आपका दिन बहुत अच्छा गया और आज के लिए हम लोगों का जो वॉच लिस्ट था ये बहुत अच्छा काम किया। और पिछला कुछ स्टॉक था जैसे अशोक लेलैंड था, एससीसी था जो 13 तारीख को अपलोड किया था वीडियो में एससीसी का, और कल भी बता दिया था वो अशोक लेलैंड का। तो सारा स्टॉक बहुत अच्छा चला, तो एक बार देख लेते हैं कौन सा स्टॉक कैसे चला और आगे कैसे परफॉर्म हो सकता है उसका। तो एक बार चलिए डिस्कस कर लेते हैं। पहले जो हम लोगों का स्टॉक था हिंडलको ने परफेक्ट हम लोगों का जो लेवल था 638 को टेस्ट किया था और उसके बाद 649 तक गया था, तो बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया इसने। तो ये स्टॉक 655 तक जा सकता है, 655 के ऊपर अगर ये स्टॉक चलेगा और भी 670 तक जा सकता है। उसके बाद था आईसीआईसीआई बैंक, ये स्टॉक 1132 के ऊपर क्लोजिंग नहीं कर पाया और ब्रेक भी नहीं कर पाया। ये स्टॉक के लिए 11
333 पकड़ लीजिए, 1133 बहुत अच्छा रेजिस्टेंस है। 1133 के ऊपर अगर ये स्टॉक चलने लगा तो 1148 एंड 1161 तक जा सकता है। अगर 1107 के नीचे सस्टेन होता है ये स्टॉक 1089 तक आ सकता है। उसके बाद जुबली फूड था, तो ये स्टॉक 476 तो गया था, लेकिन उसके ऊपर कोई भी कैंडल क्लोज नहीं दिया 5 मिनट का। तो ये स्टॉक अगर 776 476 476 के ऊपर अगर 5 मिनट का कैंडल क्लोज होता है या सस्टेन करता है कुछ टाइम, तो ये स्टॉक 490 एंड 515 तीसरा 550 तक जा सकता है। उसके बाद पाई इंडस्ट्री बहुत अच्छा क्लोजिंग दिया, ये वॉच लिस्ट में था। ये स्टॉक 3798 एंड 3984 तक जा सकता है। एसआरएफ एकदम बटन फिशिंग करने दिया, हम लोगों का जो लेवल था 2210 स्टॉक 2207 तक आया, उसके बाद सीधा ऊपर बाउंस ले लिया। तो ये स्टॉक 2299 तक गया था, आज बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया। ये स्टॉक आज का हाई अगर ब्रेक होता है तो 2320 एंड दूसरा 2473 तक जा सकता है। और अशोक लेलैंड कल जो डिस्कस किया था उसको भी एक बार देख लेते हैं। अशोक लेलैंड हम लोगों का ये बाइंग का जोन था, परफेक्ट मौका दिया 189 से लेके 191, और ऊपर जो टारगेट हम लोगों का प्लान था 204 आज अचीव कर दिया। उसके बाद कल जो स्टॉक डिस्कस किए थे एसीसी 13 तारीख का वॉच लिस्ट होगा वो, हाँ एसीसी हम लोगों को इस जोन से एंट्री मिला जो 2347 के आसपास से, और ये स्टॉक आज 2469 तक गया। हम लोगों का जो प्लान था पहला ये 2404 ब्रेक होता है तो 2473, तीसरा 2512 तक जा सकता है। तो दो लेवल अचीव कर दिया, तीसरा लेवल बाकी है। अगर तीसरा लेवल भी ब्रेक हो जाता है तो इसी 10 लाइन के आसपास तक जाएगा। और कल के लिए मतलब 15 मई के लिए जो स्टॉक मेरा वॉच लिस्ट में है, टाटा कॉम बहुत दिन से शेयर कर रहा है, एक ही जोन के अंदर ट्रैवल कर रहा है। ये देखिए अप्रैल 22 अप्रैल से आज भी इसी जोन के ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे कर रहा है। अगर आज का जो हाई है इसके ऊपर सस्टेन होता है तो स्टॉक सीधा 1817 एंड 1849 तक जा सकता है। अगर 1849 के ऊपर डेली क्लोजिंग मिल गया तो 1957 तक भी जा सकता है। दूसरा है टाइटन, सेम पैटर्न है, सेम एक ही जोन के अंदर ट्रैवल कर रहा है टाइटन। 3333 के ऊपर अगर सस्टेन होता है स्टॉक सीधा 3501 तक जा सकता है। 3501 और थोड़ा इसको नीचे कर देते हैं, इस जोन ही पकड़ लीजिए, 3478 ही पकड़ लीजिए, 3478 तक जा सकता है। कॉन्कोर आज का हाई अगर ब्रेक होता है कॉन्कोर का तो ये स्टॉक सीधा 1071 1083 तक जा सकता है। एम्फेसिस ये जो ट्रेंड लाइन है इसी ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक करेगा तो सीधा 2399 2455 2546 ये जोन दिखा सकता है। स्टॉक बहुत अच्छा डब्ल्यू पैटर्न भी बना रहा है और नीचे इसी जोन से वॉल्यूम आया था और स्टॉक ने बाउंस भी किया इसी जोन से, तो बहुत अच्छा है ये। अगर इसी ट्रेंड लाइन को क्रॉस करके ऊपर सस्टेन होता है तो। उसके बाद है जीएमआर इंफ्रा देखिए हम लोगों का प्लान था 82 के ऊपर बाइंग का प्लान, आज 83.45 गया। तो ये स्टॉक आज का जो लो है, आज का लो देख लेते हैं 8230 के नीचे अगर नहीं आते हैं, इसके नीचे अगर सस्टेन होता है 8260 के नीचे तो ये स्टॉक आज का लो
82.30, उसके नीचे फिर से 78 का लेवल दिखा सकते हैं। अगर आज का हाई के ऊपर अगर ये स्टॉक चलने लगा तो 90 से पहले इसका कोई रेजिस्टेंस नहीं है, यहाँ तक जा सकता है। और एक चीज़ आप चेक करिएगा, अगर एफएनओ में ट्रेड करते हैं एफएनओ स्टॉक में, तो कौन सा स्टॉक बैन है ये चेक कर लीजिएगा। अगर कौन कौन सा स्टॉक में कुछ न्यूज़ है तो इसको अवॉइड करना है। न्यूज़ वाला स्टॉक या जो बैन है उसको, किसी का अर्निंग है उसको, ये सब अवॉइड करना है। अगर आप घुसना चाहे, अर्निंग फिर भी चलेगा लेकिन बैन में आप मत घुसिए, दिक्कत हो जाता है। बैन का जो स्टॉक है उसमें आप कैश में एंट्री ले सकते हैं। मैं जैसे प्लान करता हूँ कैश में मेरा प्लान रहता है। और ये मेरा व्यू है, मेरा व्यू 100% गलत भी हो सकता है। अगर मेरा व्यू के साथ आपका व्यू मैच करता है तो आप देख सकते हो उसको। ओके, थैंक यू, बाय।